खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई, किचन की साफ सफाई, बच्चों की पढ़ाई में हेल्प, बर्तन, कपड़े, लोगों को सिर्फ ये कुछ ही काम नजर आते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि घर के साथ साथ हमें बाहर के भी बहुत से काम होते हैं जिन्हें तो हम बिल्कुल भी अपनी लाइफ में काउंट ही नहीं करते। घर के जितने भी ये काम होते हैं ये हमें ही करने हैं, कोई हेल्प करने नहीं आएगा। बस जरूरत होती तो थोड़ी सी समझदारी और थोड़े से एफर्ट की, उससे क्या होगा, हमारे काम टाइम पर हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे और हमें अपने लिए भी टाइम मिल पाएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं नीलम कुकरेती स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर। और एक बार फिर मैं आपके सामने कुछ टिप्स एंड ट्रिक लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। चाय बनाते समय अदरक कूटने के लिए हम इस छोटी सी ओखली का यूज करते हैं, लेकिन जब काउंटर टॉप में रख के हम इसमें अदरक कूटते हैं तो बहुत ज्यादा साउंड होता है। तो दूसरों की नींद या दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ना जब भी आप अदरक को कूटें ओखली में तो उसके नीचे ना कोई डस्टर या कोई कपड़ा इस तरीके से फोल्ड करके रख लें। उससे क्या होगा, जब आप अदरक कूटेंगे तो बिल्कुल भी साउंड नहीं होगा। अगर आप मार्केट से ज्यादा पत्ता गोभी लेकर आ गए हैं और ऐसे में आप चाहते हैं कि वो खराब ना हो, तो उनको ज्यादा टाइम के लिए आपने स्टोर करना है, तो सबसे पहले ना जो उसका डंठल होता है ना उसको कट कर दीजिए और उसके बाद जो पॉलिथीन होती है ना उसमें अच्छे से रैप करके उसको आप बिल्कुल बहुत अच्छे से रैप करिए कि बिल्कुल भी उसमें हवा ना जाए। उसके बाद आप उसको फ्रिज में रख दो और जब भी आपने इस्तेमाल करनी हो ना तो आप उसको फ्रिज में से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से ना रखने से पत्ता गोभी जो है वो जल्दी से खराब नहीं होगी। जब भी आप खाना बनाते हैं तो आप चाहते हैं कि ग्रेवी का कलर जो है वो बहुत अच्छा आए, तो उसके लिए जब आप प्याज को फ्राई करें ना तो उसके बाद हल्दी डाल दीजिए और उसके बाद आप टमाटर बाकी मसाले डालो। इससे क्या होगा, जो सब्जी आप बना रहे हैं ना उसका कलर बहुत अच्छा आएगा। हरी सब्जियां तो आजकल सर्दियों में बहुत आ रही हैं और हरी सब्जियां खानी भी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। लेकिन हरी सब्जियों को साथ दिक्कत ये होती है कि अगर इन्हें जल्दी से नहीं बनाओ ना तो ये खराब हो जाती हैं। तो इसके लिए जब भी आप मार्केट से हरी सब्जी लेकर आए, या तो आप उन्हें तुरंत बना दो, और अगर आप उन्हें तुरंत नहीं बना पा रहे हो तो इसके लिए आपको ना उन्हें पहले अच्छे से ना उसको साफ कर लो और उसके बाद जो उसके डंठल होते हैं ना उनको कट कर दीजिए। उसके बाद उसको पॉलिथीन में अच्छे से रैप करके रख दो। तो इससे भी क्या होगा, हरी सब्जी जो है वो जल्दी से खराब नहीं होगी और आप इसको कुछ टाइम बाद भी बना सकते हैं। हरी सब्जियों को कभी भी ना कट करने के बाद नहीं धोना चाहिए। तो जब आप हरी सब्जी बना रहे हो तो उसको कट करने से पहले अच्छे से वॉश कर लो। तो वॉश करने के लिए खुला अच्छे से साफ चौड़ा बर्तन होना चाहिए, उसमें अच्छे से उसको वॉश कर लो। इससे क्या होगा, जितनी भी मिट्टी गंदगी होगी ना वो सब निकल जाएगी। और उसके बाद छन्नी में उसको थोड़ी देर के लिए रख दो तो उसका पानी जो है वो अच्छे से निथर जाएगा। उसके बाद आप इसे बना सकते हैं। आलू के पराठे तो हम सभी को ही पसंद आते हैं और साथ ही बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। लेकिन आलू के साथ जो है, अगर आप जल्दी में आलू के पराठे बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है गरम बॉयल आलू को छिलना। तो ऐसे में ना अगर आपको जल्दी से आलू को बॉयल करना है और आप छिलने के प्रोसेस से बचना भी चाहते हो, तो जब भी आप आलू के पराठे बनाए ना तो पहले ही आलू को ना इस तरीके से ग्रेट कर दो। अच्छे से वॉश करने के बाद ही ग्रेट करना और उसके बाद आप उसको कुकर में बॉयल करने के लिए रख दो। तो 1 या 2 विसल निकालने के बाद जो है वो आलू जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। उसके बाद ये जो आलू है ये छिला हुआ है, तो बस आपने इसको क्या करना है, किसी भी करछी की हेल्प से इसको निकाल के और उसको पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेना है। तो इससे जो है आप जो छिलने का जो प्रोसेस है ना उससे बच जाएंगे और आप अपने काम को जल्दी से कर पाएंगे। हम जब भी मार्केट से बटर लेकर आते हैं तो वो इस तरीके से डिब्बे में पैक मिलता है। तो ये जो बाहर का जो इसका कवर होता है ना उसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि जब बटर थोड़ा सा भी मेल्ट होता है ना तो ये जो कवर होता है इसमें काफी सारा बटर चिपक जाता है और वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है बटर की। तो उस वेस्टेज से बचने के लिए मार्केट से आप बटर बॉक्स खरीद लो। तो प्लास्टिक का इस तरीके से बॉक्स मिलते हैं, या घर में ही कोई प्लास्टिक बॉक्स आप यूज कर सकते हो। उसमें बटर के इस कवर को रिमूव करके रख दो। इससे क्या होगा, अगर बटर जरा सा भी मेल्ट होगा ना तो बॉक्स के अंदर ही रहेगा और आप उसका फिर से यूज कर सकते हो। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो चावल बनाते समय ना कुकर की सीटी जो है वो कभी धोखा दे देती है और चावल जो होता है वो जलने लगता है। और उसका पता हमें तब चलता है जब जलने की स्मेल आती है। तो उस समय पता है क्या करें, जल्दी से गैस को ऑफ करके जलने के प्रोसेस को कम करने के लिए थाली में पानी भर लो ठंडा और उसमें कुकर को रख दो। तो इससे जलने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा।
उसके बाद आपने लेना है प्याज। प्याज को छिल करके उसके 2-3 टुकड़े करके आपने चावल के ऊपर डाल देने हैं और ढक्कन को ना बंद कर देना है। तो ढक्कन करीब 5-10 मिनट बंद रखेंगे। उसके बाद चावल को जब आप खोलेंगे ना तो उससे जो जलने की जो स्मेल है वो एकदम बंद हो जाएगी और वो चावल आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो जला हुआ चावल तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता। सर्दियों का टाइम है और गाजर का हलवा ऐसे घर में ना बने तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि गाजर का हलवा जो होता है वो सबका ही फेवरेट होता है, खासकर बच्चों का। तो बच्चे कई बार क्या होता है अचानक से डिमांड कर देते हैं कि गाजर का हलवा बनाओ। अब झटपट तरीके से गाजर का हलवा बनाना हो तो सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है, उसको ग्रेट करना। और ग्रेट करने का जो काम होता है ना वो कोई भी नहीं करना चाहता। तो ऐसे में गाजर को क्या करना है, छील लेना है और उसके बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको कुकर में बॉईल करने के लिए रख दो। 1 या 2 सीटी में ना वो हल्का बॉईल हो जाएगा। उसके बाद कुकर का ढक्कन हटाओ और पोटैटो मैशर से ना उसको अच्छे से मैश कर दो इस तरीके से। उसके बाद लेना है फुल क्रीम दूध। फुल क्रीम दूध यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि इससे ना बहुत टेस्टी गाजर का हलवा बनता है, अच्छा स्वाद आता है। तो आप कोई भी दूध ले सकते हो। उसके बाद इसमें मैंने दूध मिला लिया था फुल क्रीम, और 2 किलो गाजर थी तो मैंने इसमें पूरा 1 किलो दूध मिलाया। वो इसलिए कि गाजर का जो हलवा होता है ना उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लगता ही नहीं कि बॉईल करके बनाया गया है। उसके बाद बस इस दूध को अच्छे से जब ये पूरा इसमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद लेना है घी और घी में इसको फ्राई करना है। तो ये सारे जो काम होते हैं ना वो कुकर में ही, एक ही कुकर में बन रहा है वो, यानी हमें दूसरा बर्तन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और झटपट हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद चीनी उसमें मिलानी है। चीनी के बाद उसमें खोया होता है वो मिलाना है। तो वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो मिला लो, अगर आप मिलाना चाहते हो तो इसमें वैसे मिला लो तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसमें ड्राई फ्रूट मिलाओ और झटपट सबका मनपसंद गाजर का हलवा हो जाएगा तैयार। जब भी आपको दाल बनानी हो और अगर आपके पास समय है तो दाल को आधा घंटा पहले भिगो देना चाहिए। इससे दाल जो होता है वो अच्छी बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें झटपट से दाल बनानी है, तो उस समय दाल के पानी में आप ना पहले नमक, हल्दी और बाकी सारे मसाले डाल लो। उसके बाद उसमें 1 चम्मच डाल दो, क्योंकि क्या होता है जब सीटी आती है ना तो जो दाल के पानी का जो झाग होता है ना वो गैस के ऊपर गिरता है। उससे क्या होता है गैस और हमारा जो काउंटर टॉप होता है ना वो दोनों ही गंदे हो जाते हैं। इससे क्या होगा, हमारा काम भी बढ़ेगा क्योंकि आधा टाइम तो उसको सफाई करने में ही निकल जाएगा। तो लेकिन जब आप चम्मच को डाल के उसमें दाल बनाते हैं तो जब उसमें सीटी आएगी ना तो जो दाल का पानी है वो बाहर नहीं गिरेगा, आपका काउंटर टॉप भी साफ रहेगा, गैस चूल्हा भी साफ रहेगा। तो इससे आपके टाइम की बचत होगी।